बिना मांगे सजेशंस मिलेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, कि कहाँ से किस सेक्शन से ज़्यादा मार्क्स लिए जाते हैं। तो मैम ये क्या है बच्चों, ये है आपका, ठीक है। तो इसमें कोई दो नंबर का कोई क्वेश्चन होगा। एक है लेटर राइटिंग। हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं सब लोग। दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। तो सबसे पहले तो क्लास 9 से 10th मूविंग सारे स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप देने वाले हैं अपने लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम। जैसे पहला प्यार होता है, बिल्कुल वैसे ही पहला बोर्ड एग्जाम। इसीलिए बच्चों इसकी जो एक्साइटमेंट है ना, अलग ही लेवल की होती है। थ्रू आउट द ईयर आप लोग फील करोगे कि आपके जो नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, जितने भी लोगों को आप आसपास जानते हैं, आपको बिना मांगे सजेशंस मिलेंगे, ऑल द टाइम कॉशनरी एडवाइस मिलेगी। बोर्ड है बेटा पढ़ ले, बोर्ड है बेटा पढ़ ले। क्यों बोलते हैं ऐसा सब लोग? क्योंकि सच में जो बोर्ड एग्जाम्स है ना, 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, वो एक अचीवमेंट की तरह होते हैं। एक गोल होता है बच्चों लाइफ का, जो आप अचीव करने वाले हैं। सो 2026 फरवरी के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, उन सारे बच्चों के लिए आज की वीडियो, क्योंकि आज हम लोग सिलेबस ओवरव्यू करेंगे इंग्लिश का। क्योंकि आप लोग ना नन्हे मुन्ने बच्चे 9th के हो, और आप लोगों को बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, जो 10th में स्टार्टिंग में ही क्लियर करना ज़रूरी है। तो वीडियो में करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में जो 4 मेजर सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उनका कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल चैप्टर्स कौन से आ रहे हैं, कौन से डिलीट हो गए हैं न्यूली अपडेटेड सिलेबस में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हर चैप्टर में से एक्चुअली आपको पढ़ना क्या क्या है ना, कौन से चैप्टर में से कैरेक्टर स्केच करना है, आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इसके एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं, हर चैप्टर को पढ़ते टाइम कैसे ध्यान में रखें इन क्वेश्चंस को, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से आपके पास में फाइनली आने वाले हैं इंग्लिश में, वो डिस्कस करेंगे चारों सेक्शंस के। और फाइनली टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीवाईक्यूज के थ्रू हम लोग अंदाजा लगाएंगे। अंदाजा क्यों लगाएंगे भाई, डिसाइड करेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। सो फुल इंग्लिश सिलेबस ओवरव्यू फॉर 25-26। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सीबीएसई 26 के जो एग्जाम फरवरी में होंगे, उसकी डेट शीट ऑलरेडी रिलीज कर चुका है बच्चों। फरवरी 17 को मैथ्स का पहला पेपर है, और इंग्लिश का थोड़ा लेट होगा, बिल्कुल एंड में होगा। बट तैयारी खतरनाक तरीके से करनी है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब कैसे स्कोरिंग है वो भी आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी, कि कहाँ से किस सेक्शन से ज़्यादा मार्क्स लिए जाते हैं। चलिए, अब आप लोग इस वीडियो को आई एम श्योर लाइव मेरे साथ में देख रहे होगे। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उन लोगों को कॉमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स देते जाना है। कितने सेक्शंस होते हैं बताइए, कितने सेक्शंस होते हैं हमारे इंग्लिश के पेपर में? आप बोलोगे मैम हमने ABC देखे हैं, 3 होते हैं। एक्चुअली वो 4 हुआ करते थे पहले, अभी उनको 3 में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि ग्रामर और राइटिंग को एक ही में काउंट किया जाता है। बट देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं हमारे पास में? सबसे पहले रीडिंग सेक्शन, उसके बाद में राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग और ग्रामर को हम लोग क्या करते हैं ना, सेम कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, इसीलिए ये हमारा बन जाता है राइटिंग एंड ग्रामर का सेक्शन, राइट। और जो 3rd नंबर पे हमारा है लिटरेचर। आइए इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि भाई कितनी तैयारी कहाँ से होगी। और मैम अभी आप बता रहे थे ना स्कोरिंग कौन कौन सा सेक्शन होता है, वो भी थोड़ा अंदाजा लगाएं। चलो आप बताओ मुझे, इनमें से कौन सा जो सेक्शन है वो आपको स्कोरिंग लगता है? कि मैम मेरे को तो लगता है ना रीडिंग में मेरे पूरे नंबर आते हैं। मैम मेरे को लगता है रीडिंग में तो शायद ही आएंगे, लेकिन ग्रामर में आई एम 100% श्योर, फुल मार्क्स की गारंटी। नहीं मैम मुझे तो लगता है राइटिंग में बहुत अच्छा करती हूँ, तो राइटिंग में तो फुल आएंगे, बाकी ग्रामर में तो थोड़ा बहुत लोचा हो जाएगा। बताइए मुझे फटाफट से ये चैट सेक्शन में। तब तक हम लोग आइए इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। देखिए रीडिंग सेक्शन में बच्चों आप लोगों के पास में 2 पैराग्राफ आएंगे। एक को बोलते हैं डिस्कर्सिव पैराग्राफ, जो ओपिनियन बेस्ड होता है, जिसके अंदर कोई डिबेट या कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जाता है जिसमें कुछ ओपिनियन दी जाती है, सजेशंस दिए जाते हैं, लाइफ को लेकर रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। जैसे डाइट प्लान हमारा कैसा होना चाहिए, हेल्दी फूड के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, मोबाइल यूसेज बुरा है पर अच्छा भी है बट क्यों, है ना। ऐसे डिबेटेबल टॉपिक्स उसके अंदर आपको मिलेंगे। 400 to 450 वर्ड्स का ये टोटल पैराग्राफ होता है। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपडेटेड सिलेबस है वहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, ओके। अब एक हो गया 10 मार्क्स का और दूसरा भी हो गया 10 मार्क्स का, तो जो टोटल बनकर आया वो आया 20। तो मैम ये क्या है बच्चों? ये है आपका फैक्ट बेस्ड पैराग्राफ, दूसरा वाला
ये भी 400 to 450 वर्ड्स का होगा? नहीं, ये छोटा होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें डेटा दिया होता है, फैक्ट्स दिए होते हैं। कोई टेबल चार्ट, डायग्राम या कुछ भी बना होगा उसको भी पढ़ना है और पैराग्राफ को भी पढ़ना है, इसीलिए पैराग्राफ छोटा होता है। कितना? 200 to 250 वर्ड्स का पैराग्राफ होता है। ओके, तो ये वाला जो है ये बड़ा होगा, ये वाला छोटा पैराग्राफ होगा, 200 वर्ड्स का छोटा, क्योंकि आपको डेटा भी पढ़ना है, डेटा को भी एनालाइज करना है, डिकोड करना है और उसके बेस पर आंसर करने हैं। ठीक है, इसमें हो सकता है 10 क्वेश्चन हो सकता है इसमें 8 क्वेश्चन हो। नंबर जो टोटल मार्किंग होगी वो सेम होगी, 10-10 मार्क्स की। ठीक है, तो इसमें कोई 2-2 नंबर का कोई क्वेश्चन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कोई गारंटी नहीं है, ये चेंज होती रहती है, बट हाँ जो मार्किंग है वो सेम है। 10 नंबर का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 10 नंबर का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट मेक्स इट ऑफ 20 मार्क्स। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो ये हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग सेक्शन जो 20 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट जो आएगा बच्चों वो आपका राइटिंग सेक्शन आएगा। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि फुल स्कोरिंग सेक्शन कौन सा है, अभी वेट करो थोड़ा सा। राइटिंग सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में 2 ऑप्शंस हैं, एक है लेटर राइटिंग और दूसरा है एनालिटिकल पैराग्राफ। मैम चॉइस आएगी क्या? नहीं, दोनों करने हैं। तो ये जो होगा वो आपका 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 5 नंबर का कोई लेटर आएगा, कोई क्या आएगा, लेटर टू एडिटर आएगा। अभी से बता रही हूँ, आज ही बता रही हूँ। और देखो सब लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये जो मैं आपको सिलेबस दे रही हूँ ना, इसके तुरंत बाद ही 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर हम लोग वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देंगे, लाइव सेशंस लेना शुरू कर देंगे। तो फॉर श्योर हर बच्चा हमारे साथ साथ अभी से तैयारी शुरू कर देगा तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। अप्रैल चल रहा है बच्चों, और अप्रैल से ही देखो इंग्लिश ना, इट्स नॉट अ फैक्चुअल सब्जेक्ट कि मैं 2 महीने पहले पढ़ूं और मुझे सब तैयार हो जाए। तैयार कुछ नहीं करना है, याद कुछ नहीं करना है, लाइफस्टाइल है बच्चों। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपकी स्किल डेवलप करता है, लैंग्वेज में आपकी नॉलेज बढ़ाता है। अभी की अभी ना सब लोग सीबीएसई की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर जो सिलेबस अपडेटेड है, जो मैं अभी आप लोगों को एक्चुअली दिखा रही हूँ, इस अपडेटेड सिलेबस को चेक करना। सेक्शन नंबर सी जो है ना, 3rd वाला, ये लिटरेचर जो मैंने लिखा है, आप देखो सीबीएसई ने पता क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। क्या लिखा हुआ है? लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। इसका मतलब क्या हो गया कि हम आपको लैंग्वेज सिखा रहे हैं लिटरेचर के थ्रू। अब अगर तुमने अपने एग्जाम से 1 महीने पहले सारा लिटरेचर लर्न करने की कोशिश करी कि लेंचो कौन था, मटिल्डा कौन थी, है ना, जो प्रपोजल चैप्टर है उसके कैरेक्टर्स के नाम क्या थे, मान लो अगर तुमने ये लर्न किया तो तुम्हारा फायदा क्या हुआ? मुझे क्या करना तुमको इन कैरेक्टर्स को पढ़ा के? नो, दिस इज नॉट द गोल। द गोल इज टू इनहैंस योर लैंग्वेज स्किल्स थ्रू लिटरेचर। तो ये आपको बच्चों थोड़ा थोड़ा डोजेस की तरह, जैसे हम लोग दवाई खाते हैं ना या कोई वाइटामिन खाते हैं, कि हम थ्रू आउट द ईयर अपनी लैंग्वेज को कैसे बढ़ाएं। मान लो आज अप्रैल में मैं लैंग्वेज सीख रही हूँ, इंग्लिश पढ़ना सीख रही हूँ, इंग्लिश में जो फ्रेजेस लिखे हुए हैं चैप्टर्स के अंदर उनको पढ़ रही हूँ, मीनिंग्स बना रही हूँ, अपने लाइफस्टाइल में यूज़ कर रही हूँ, अपने बोलने के कम्युनिकेशन के टाइम उनको यूज़ कर रही हूँ। तो आज से लेके नेक्स्ट जनवरी तक, नेक्स्ट ईयर की जनवरी तक या इस साल के दिसंबर तक मेरी लैंग्वेज में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, मेरे एक्सप्रेशंस में, बोलने के तरीके में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, वो आपकी एक्चुअल अचीवमेंट है इंग्लिश में। नॉट दैट यू नो ऑल द स्टोरीज इन हिंदी, कि मुझे तो पता है मैम एक लेंचो था, किसान था, मक्के की खेती करता था और उसके खेतों में पानी की कमी थी, एक दिन बारिश आई, ओले पड़े, सारी खेती तक। अरे बाबा, दिस इज नॉट द गोल। द गोल इज टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू राइट इन इंग्लिश, हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन कॉन्टेंट थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपको सीखने को मिलेगा। तो ये 1 महीने पढ़ ले करके कुछ नहीं होगा, ये आपको थ्रू आउट द ईयर करना पड़ेगा, चाहे आधा घंटा रोज, बट रोज। आ रही है बात समझ में? अगर आ रही है ना तो चैट सेक्शन में लिखना, यस मैम वी अंडरस्टैंड, वी अग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। हम अग्री करते हैं और हम सेशंस को रेगुलरली आपके साथ ज्वाइन करेंगे, चाहे आधा घंटा करेंगे, बट करेंगे जरूर। क्योंकि हर सेशन के अंदर ना, जब मैं आप लोगों को सिखा रही होंगी, मैं आप लोगों की लैंग्वेज पे वर्क करूंगी। लिटरेचर तो आप कर लोगे, स्टोरी तो अब मैं हुई हिंदी में स्टोरी सुनाने नहीं आऊँगी, लैंग्वेज पे वर्क जो कह रही हूँ वो करेंगे। राइट, आ रहा है समझ में? चलो टॉपिक पे वापस आ जाते हैं और जो है समझने की कोशिश करते हैं पूरा सिलेबस हमारा क्या है। तो अभी हमने बात करी राइटिंग सेक्शन की, क्लियर हो गया। एक लेटर आएगा और एक एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। राइटिंग सेक्शन में इम्प्रूवमेंट करेंगे थ्रू आउट द ईयर। इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका ग्रामर सेक्शन है बच्चों। फुल स्कोरिंग सेक्शन से भी बात करूंगी। ग्रामर सेक्शन में 10 क्वेश्चंस आते हैं, 12 आते हैं, आपको 10 करने हैं, 10 आउट ऑफ 12। ठीक है, अब इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पूरी साल ग्रामर पढ़नी पड़ेगी।
आप बोलोगे मैम ये क्या बात होती है, बस 10 नंबर का सेक्शन और इतनी मेहनत हाँ करनी पड़ेगी क्योंकि इंटीग्रेटेड ग्रामर है, इंटीग्रेटेड ग्रामर है, टेंसेस भी करने पड़ेंगे, मॉडल्स भी। आपने देखा होगा आप लोग क्लास 1-2 में टेंसेस बेटा आप लोगों के सिलेबस में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, आपको आज तक नहीं आते। पूछो क्यों? क्योंकि ये फिर मैंने बोला 1 महीने में सीख कर भूलने वाली चीज़ नहीं है, ये जिंदगी भर का सिलेबस है। इंटीग्रेटेड ग्रामर दैट इज नीडेड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन इंग्लिश। तो ये आपको पूरे साल तैयार करना पड़ेगा, तब जाके फरवरी में आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे कि मैम आपने जो लिखा है ना फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट सेक्शन वो मेरा आएगा। लिखना और आना इज डिफरेंट। मैंने लिखा इसीलिए क्योंकि मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि अगर मेरे साथ में आपने पूरे साल इंग्लिश में तैयारी करी, चाहे आधा घंटा रोज, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि आपके नंबर आएंगे। अब यहाँ मेरे साथ क्लासेस में वही बच्चे आएंगे जो एक तो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, दूसरा एक्चुअली एग्जाम टाइम पे स्ट्रेस में नहीं आना चाहते कि मैम मुझे ग्रामर में कुछ नहीं आता, आपको मैं सिखाऊंगी ग्रामर। क्लियर हो गया? चलिए लास्ट में लिटरेचर वेटेज देख रहे हो, लिटरेचर सेक्शन का वेटेज 40% है। टोटल 28 चैप्टर्स होते हैं, अगर हम लोग पोम्स को भी मिला लें तो ये 40 मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसमें भी कुछ है बच्चों। क्या है? चेंज देखो। अच्छा ये क्लियर हो गया आप लोगों को, मैंने बता दिया रीडिंग में आपको फुल मार्क्स आते हैं, मतलब कि 100% आते हैं फॉर श्योर, और ग्रामर में भी आपको 100% मिलते हैं, ये भी फॉर श्योर। लिटरेचर में भी एक सेक्शन है जो आपको 100% मार्क्स दिलाएगा, वो कौन सा है? लिटरेचर में 3 सेक्शंस हम लोग के डिवाइडेड है, ये देखो ये रहे 40 मार्क्स जो है ना आपके वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। नंबर 1 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं आरटीसी। क्या बोलते हैं? आरटीसी। आरटीसी के क्वेश्चंस कौन से होते हैं वो याद है आप लोग को? एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ्स में से 5 क्वेश्चंस आते हैं, वो कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ एनालॉजी बेस्ड होते हैं, कुछ पिक्चर बेस्ड होते हैं, कुछ रीजन असर्शन के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। जाओ प्रीवियस ईयर का कोई पेपर देखो, वहाँ भी आपको यही लिखा हुआ मिलेगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, लेकिन हम इसको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं क्योंकि चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट निकाल कर उसके बेस पर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? टर्मिनोलॉजी क्लियर है, सब समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट जो है वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छा इसकी मार्किंग भी देख लो, मैं एक बार आप लोगों को इसकी मार्किंग दिखा देती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आरटीसी जो है ना बच्चा आप लोगों का, वो 2 होंगे 5 मार्क्स के, 5 + 5 मेक्स इट 10। अब मैंने जो आपको बोला था ना स्कोरिंग इसमें से कौन सा है, देखो कौन सा है इसमें से स्कोरिंग। इसमें से जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है वो है आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि वही ABCD में आंसर देना है आपको और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का एक आरटीसी, 5 नंबर का एक आरटीसी और बन गए आपके 10 नंबर। तो ये आपका स्कोरिंग है, स्कोरिंग सेक्शन है बच्चों, ठीक है आरटीसी का। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो आरटीसी है एक होगा पोम में से, जो आपकी पोम है ना 10 उसमें से, तो देखो बस 10 पोम मतलब 5 नंबर पक्के, सोचो कितनी बढ़िया बात है। और जो एक होगा ये आपका किसी भी बुक में से हो सकता है, चाहे आपके फर्स्ट फ्लाइट के 9 चैप्टर में से हो, चाहे आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 9 चैप्टर में से हो। क्लियर हो गया? तो ये बना आपका क्या? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो देखो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके जो मार्किंग है वो है 18 मार्क्स। ये कैसे होगा मैम? दोनों बुक में से क्वेश्चंस आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मैं छोटा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। आपके जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें से 4 क्वेश्चंस आएंगे 3-3 मार्क्स के, ठीक है, मेक्स इट 12। जो आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है वहाँ आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, 3 में से 2 करने होंगे, यहाँ 5 में से 4 करने होंगे, 3-3 मार्क्स के, विच मेक्स इट 6, ठीक है। टोटल बन गया आपका 18। क्लियर हो गया? लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सेम सिनारियो है बच्चों, एक क्वेश्चन आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का करना है 6 नंबर का, और एक आपको करना है फर्स्ट फ्लाइट का, विच मेक्स इट 12। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी चांसेस हैं कि आपको पूरे नंबर मिल जाएं, आधा आधा नंबर कटता ही है वैसे, क्योंकि बच्चा टीचर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाता। बट यहाँ पे बच्चों मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो कैरेक्टर स्केच आ गया, कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंस क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कॉम्बिनेशन कंबाइन करना, है ना। थीम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, पोम में सेंट्रल आइडिया आ जाता है। बहुत तरीके के क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को सिखाऊंगी। जैसे यहाँ पे राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को लेटर लिखा, या मान लो आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम को पढ़ के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए, जाइए अपने स्कूल में मॉर्निंग में स्पीच दीजिए नेचर को लेकर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, ये सारा राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये जो है ना,
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एंड टफ सेक्शन है जिसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फिर वही बात, 1 महीने पहले अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी है कि हमने थ्रू आउट द ईयर थोड़ा थोड़ा डोजेस की तरह इंग्लिश को पढ़ना है, चाहे आधा घंटा रोज़ पर पढ़ना है। क्लियर हो गया? चलिए आइए, अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो लिटरेचर सेक्शन आपका है यहाँ पर आप किस तरीके से 40 मार्क्स को स्कोर करेंगे। मान लो मेरे पास में कोई चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। अब मैं क्या करूँ कि ये चैप्टर मुझे अच्छे से लर्न हो जाए। अब 1 महीने पहले करना शुरू करोगे तो फॉर श्योर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर हम लोग ये मान लें कि हमें ये जो लिटरेचर का अपना सिलेबस है ये थ्रू आउट द ईयर करना है और ऐसे करना है कि इसके थ्रू हम लैंग्वेज सीखें, तो क्या क्या करना है। देखो, सबसे पहले हर चैप्टर की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। मैम अभी तो आपने बोला नहीं होनी चाहिए, अरे बाबा हिंदी में नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए। मतलब आप इतने सक्षम हो, है ना, you are able to write the story in English। अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी के अभी मुझे लेटर टू गॉड की 100 वर्ड्स में स्टोरी लिख के दो या द ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी लिख के दो, आप लोग करो, ये टास्क आप लोगों के लिए है, तो आपको वो आनी चाहिए। जिस वोकैब की ज़रूरत है, जिस कीवर्ड की ज़रूरत है टू राइट दैट स्टोरी, वो आपको आने चाहिए। वो कब आएंगे? नंबर 1 पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर, जो चैप्टर है वो पूरा लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे। नंबर 2 वहाँ से कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे जो हेल्प करेगा आपको स्टोरी लिखने में। नंबर 3 जो आरटीसी के क्वेश्चंस बन रहे हैं हर लाइन से, वो खुद से बनाएंगे और आंसर करेंगे। मैम हमें सारा काम कराओगी क्या? नहीं, मैं कराऊंगी। जब मैं आपको रीड बिटवीन द लाइन्स के चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, रीड बिटवीन द लाइन्स इज बेसिकली अ फ्रेज विच सेज कि हम लोग पूरी स्कैनिंग करके चैप्टर पढ़ रहे हैं, हर लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। जब मैं आपको ये कराऊंगी तब आप खुद ही आरटीसी के क्वेश्चंस करने लगेंगे। तो जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ लाइव क्लासेस का, मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दूंगी, याद रखना, ज्वाइन करना, ठीक है। देन यू शुड बी एबल टू समराइज दैट चैप्टर। स्टोरी लिखना थोड़ा अलग होता है, समराइज करना 50 वर्ड्स में समराइज़ करो, 60 वर्ड्स में समराइज़ करो, वो भी एक आर्ट होती है। समरी लिखने को कभी कभी आ भी जाती है, जैसे पोम का सेंट्रल आइडिया हो गया, वो भी समरी ही होती है। सो ये आपको आना चाहिए किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में। हिंदी की तो बात ही नहीं हो रही है। हिंदी में समरी लिखोगे हिंदी सब्जेक्ट की, चैप्टर्स की, हिंदी में स्टोरी लिखोगे हिंदी के चैप्टर्स की, आया समझ? इंग्लिश में इंग्लिश की लिखोगे। क्लियर हो गया? चलिए, हर चैप्टर से कैरेक्टर स्केचेस हैं बच्चों, ये मैं लास्ट ईयर करा चुकी हूँ, वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। वैसे इस बार अपडेटेड हम लोग कैरेक्टर स्केच और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा कैरेक्टर स्केच है अ लेटर टू गॉड का, तो यहाँ हम लोग लेंचो की प्रैक्टिस करेंगे कि लेंचो का कैरेक्टर स्केच कैसे है। ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट था उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई पायलट के कैरेक्टर स्केच कैसे लिख सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस होगी। अब पोम जितनी भी मैंने बोली 10 हैं, उनके सेंट्रल आइडियाज़ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसके साथ साथ समरी भी हो जाएगी। देन द पोएटिक डिवाइसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आप लोगों को खेल खेल में, मस्ती मस्ती में बहुत अच्छे से सिखाने वाली हूँ। तो ये होगी हमारी पोएटिक डिवाइसेस की प्रैक्टिस। इस तरीके से आपने हर चैप्टर को क्लियर करना है। अगर आपने इतना किया तो आपका हर चैप्टर बच्चों हो गया समझो। अब ग्रामर की बात कर लें, जो 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि किस तरीके के आएंगे। सबसे पहले टेंसेस। मैम आपको आइडिया है क्या कि इनमें से कितने क्वेश्चंस किस मतलब कितने मार्क्स के टेंसेस आते हैं, कितने के मॉडल्स आते हैं? हाँ, वो भी पता है सब। मार्किंग, बाइफर्केशन, हम लोग इतने सालों से 10 सालों से बोर्ड एग्जाम पढ़ा रही हूँ बच्चों। कुछ चीज़ें बीच में चेंज हुई हैं, बट मोर और लेस पैटर्न सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल टेंसेस की 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। मॉडल्स का कभी 1 कभी 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। सब्जेक्ट एग्रीमेंट का सेम है, कभी 1 कभी 2 क्वेश्चंस आते हैं। डिटर्मिनर का आता भी है, नहीं भी आता है, डिपेंड करता है ना। रिपोर्टेड स्पीच से भैया 3 क्वेश्चंस, एरर एडिटिंग से भाई 3 क्वेश्चन, आप टोटल कर लो 12 क्वेश्चंस आपके टोटल होते हैं, जिसमें से आपको 10 करने हैं। ऐसे ही इसकी जो है मार्किंग होती है। इसको एक मैं क्लियर कर देती हूँ, आप लोगों को कुछ इश्यूज़ ना रहे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। अब एक छोटा सा मोटा आप लोगों को हाईलाइट दे देती हूँ कि क्या कोई सब्जेक्ट बड़ा है, चैप्टर ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये आपके टोटल बुक्स हैं। 2 बुक होंगी, एक होगी आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक, है ना, और ये होगी आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक। अब पोम की बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट में पोम होती हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में कोई पोम नहीं होती। इसीलिए अगर आप चैप्टर्स की भी बात करोगे ना, तो ये थोड़े से
नॉट बोरिंग बट एक्सप्लेनेटरी चैप्टर्स होते हैं, काफ़ी कुछ एक्सप्लेनेशन मिलती है, ये स्टोरी की तरह होता है। जैसे आप 4th 5th के बच्चे को कोई स्टोरी पढ़ा रहे हो, बिल्कुल वैसे, जैसे थीफ स्टोरी, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है और बहुत प्यारी सी स्टोरी है। मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ऐसे लगेगा जैसे आप स्टोरी पढ़ रहे हो, रात को सोने से पहले स्टोरी पढ़ रहे हो, है ना। ये H.G. वेल्स का नॉवल है बच्चों, उसका एक्सट्रैक्ट लिया गया है, बहुत प्यारा चैप्टर है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हर साल इससे आते हैं, हर साल आते हैं और बच्चों को टफ भी बहुत लगता है, तो प्रैक्टिस करेंगे। भोली मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई साल ऐसा गया नहीं है जो भोली में से क्वेश्चन ना आया हो बच्चों। बुक द सेव द अर्थ क्या है, एक प्ले है, ये एक प्ले है, इसको हम लोग थोड़ा ये लेंदी लगेगा आपको क्योंकि प्ले में ना डायरेक्शंस होती है, स्टेज डायरेक्शन, डायलॉग डिलीवरी, एक ही बात को बार बार बोलने का तरीका, ये भी प्ले है, ये भी प्ले है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा लेंदी होगा। 2-3 दिनों में एक चैप्टर ये वाला जो है हमारा फिनिश होता है, ठीक है। सेम यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, ठीक। इसमें 2 स्टोरीज़ हैं इसीलिए ऑटोमेटिकली ये थोड़ा लॉन्ग बन जाता है, इसमें 3 स्टोरी हैं इसीलिए ये भी लॉन्ग बन जाता है। ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं दोनों, कौन कौन से, ये और ये, ठीक है। लेटर टू गॉड से हर बार क्वेश्चन आता है तो उसको इम्पॉर्टेंट में मार्क कर सकते हैं। 2 स्टोरीज फ्लाई अबाउट फ्लाइंग में जो सीगल वाला चैप्टर है ना, वहाँ से एक बार क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिए। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में से आता है, जैसे लास्ट ईयर कुर्ग में से पूछ लिया गया था, उससे लास्ट ईयर अ टी फ्रॉम असम से पूछ लिया गया था, तो ऐसा शॉर्ट नहीं बोल सकते कि किस में से आएगा, बट हाँ ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ राइटिंग सेक्शन बचा है आपका लास्ट, क्योंकि हमने रीडिंग डिस्कस कर लिया है ना, हाँ रीडिंग में डिस्कर्सिव और वो पैराग्राफ है आपका। बाकी राइटिंग सेक्शन में आपका क्या बचा, लेटर टू एडिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ही आएगा, 5 नंबर का, प्रैक्टिस करके रखिएगा। कंप्लेन का आ सकता है, इंक्वायरी का आ सकता है, ऑर्डर का आ सकता है, रिकमेंडेशन का आ सकता है। अगर आपने ये लेटर 9th में पढ़े हैं, वेल एंड गुड, नहीं पढ़े हैं तो आने वाली क्लासेस में हम लोग इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब एनालिटिकल पैराग्राफ जो मैंने बताया था ना, वो भी आता है कभी स्वॉट की फॉर्म में। क्या होता है स्वॉट, स्ट्रेंथ किसी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट के बारे में बात की जाती है, फिर डिसाइड किया जाता है कि आप इस जॉब के फेवर में है या अगेंस्ट में है, स्कूल में एडमिशन लेने के फेवर में है या अगेंस्ट में है, इस पर्सन को जॉब देने के फेवर में है या अगेंस्ट में है, इस वेंडर से अपने वेन्यू की डेकोरेशन कराने के फेवर में है या अगेंस्ट में है। तो ये स्वॉट फॉर्म में आता है, कभी डेटा फॉर्म में आता है, कभी वर्ड्स फॉर्म में आता है। आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होता है इसका, ठीक है। पाई चार्ट भी हो सकता है, बार ग्राफ भी हो सकता है, लाइन ग्राफ भी हो सकता है, टेबल चार्ट भी हो सकता है। अगर आपने एनालिटिकल पैराग्राफ कभी नहीं किया तो जाओ थोड़ा बहुत गूगल कर लो, अदरवाइज जब हम लोग की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो निधि मैम तो आपको वैसे भी कराएंगी, तो आपकी प्रैक्टिस फॉर श्योर हो ही जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, केस बेस्ड पैराग्राफ 200 से 250 वर्ड्स का होगा और डिस्कर्सिव पैराग्राफ 400 से 450 वर्ड्स का होगा। कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, कॉम्प्रिहेंशन तो करना ही करना है फॉर श्योर, ये तो आपका पॉइंट है ही है। इंटरप्रिटेशन करने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनालाइज करने के लिए, इन्फरेंस मतलब रीजन, ओपिनियन बताने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये। एवेलुएट करके दीजिए और वोकैबुलरी तो आएगी ही आएगी 100%। ये टोटल सिलेबस आपको 80 मार्क्स दिलाएगा, बिकॉज जो 20 मार्क्स हैं वो तो आपके टीचर के पास है, इंटरनल असेसमेंट में है। इसका भी आपको क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई कंग्रेचुलेशन सब लोगों को एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। एंड नाउ आपका जो 100 है ना, इसका क्लैरिफिकेशन क्या होता है, 80 + 20, ये बाइफर्केशन है ना। अब ये जो 20 मार्क्स हैं, इसमें से जो 10 हैं ये तो आपके जो यूटी होते हैं ना, यूटी 1, यूटी 2, यूनिट टेस्ट, मंडे टेस्ट, हर नाम से जाना जाता है अलग अलग स्कूल्स में, उसके एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल को सबको सेट करके परसेंटेज निकाल के उसका 10% लेके 10 में से नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। ये तो 10 हो गया। इसके बाद जो 5 होता है ना, वो आपका ASL का होता है। ASL बोले तो असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ASL, ठीक। तो ASL के आपके 5 मार्क्स होते हैं। और इसके बाद में जो लास्ट का आपका 5 नंबर है, ये भैया है टीचर के पास। अगर तो आपने अपना समर वेकेशन का जो होमवर्क है वो अच्छे से किया, अगर तो आपने जो अपनी कॉपी है, जो स्कूल की कॉपी बनती है, नोटबुक बनती है, वो अच्छे से चेक करी, टाइम टू टाइम टीचर को दिया, टीचर पे आपका अच्छा इंप्रेशन है, तो ये 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। नहीं तो टीचर 3 या 4 तो देती ही है, 3 से कम मैंने कभी नहीं देखा। कोई बच्चा कभी कुछ नहीं करता, उसको भी टीचर 3 तो दे ही देती है।
मैं CBSE स्टूडेंट्स स्कूल्स में ऑफलाइन पढ़ाती थी, तो इसीलिए थोड़ा मुझे आइडिया है इन चीज़ों का, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा आइडिया है एक्चुअली। तो ये हो गया आपका 80 मार्क्स का बाइफर्केशन, 20 मार्क्स का बाइफर्केशन। आई होप भाई आप लोगों के जो अब 100 नंबर हैं, 100 सो वी आर टारगेटिंग 100 मार्क्स इन इंग्लिश। तो ये तभी अचीव होगा जब 80 मार्क्स तो जो मैं पढ़ाऊँगी, और जो इसमें भी जो 10 मार्क्स है वो भी मैं ही पढ़ा रही हूँ एक्चुअली, तो जो आपके असेसमेंट वाले हैं, बाकी 5 नंबर कॉपी का वो भी मैं आपको बता दूंगी अच्छे अच्छे आंसर्स। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूँ, NCERT जो है ना आप लोगों की, इसके जो क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के पीछे के, वो भी हम लोग लिखेंगे। मैं आप लोगों को लिखना भी सिखाऊंगी और होपफुली आपके स्कूल से पहले भी करा दूंगी, ताकि आप लोग के स्कूल में नोटबुक के जो 5 नंबर है वो भी निधि मैम की तरफ से आपको मिलते रहे, राइट। तो भाई तैयारी बहुत सारी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। जिन टॉपिक्स को मुझे लगता है आपको सीरियसली समझने की ज़रूरत है, वो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ऐसे समझाऊंगी ताकि आपका जो सिलेबस है वो टाइमली कवर हो जाए और आपको आपकी रिटेंशन पावर स्ट्रांग हो, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आपको वो कंटेंट याद रहे। सो दैट इज़ इट इन टुडेज वीडियो। आई होप हर बच्चे को वीडियो समझ आई होगी। एंड तक जुड़े रहे थे तो कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट ज़रूर लिख कर जाना, लाइक करना सेशन को, चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आप लोगों से लाइव क्लासेस में वेरी वेरी सून। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।